जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके इस YouTube चैनल स्टेट लेवल पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों ब्रिटिश कालीन प्रमुख अधिनियम। और उससे पहले जानते हैं आखिरकार ब्रिटिश कालीन प्रमुख अधिनियम क्या थे और इनका भारतीय संविधान में भी इनका उल्लेख मिलता है। यदि मैं कहूँ संवैधानिक विकास के प्रकरण में ये देखने को मिलते हैं और एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बात करते हैं सबसे पहले सन 1599 की, जब महारानी एलिजाबेथ एक कंपनी स्थापित करती है और कहती है कि जितने भी पूर्वी देश जिनमें भारत भी शामिल है वह उनमें 15 साल का व्यापार करने का आदेश देती है। और कंपनी फिर क्या करती है, भारत आती है या अन्य देशों में भी जाती है। कंपनी भारत आकर व्यापार करना शुरू कर देती है। व्यापार करते करते इनका प्रमुख उद्देश्य तो कहीं ना कहीं व्यापार करना ही था, लेकिन जैसे धीरे धीरे यहाँ पर आने के बाद इनको लगा कि भाई व्यापार के साथ क्यों ना आप यहीं पर रहें, ये अपना पंजा यहीं जमा लें। तो चलते चलते बात करते हैं अब 1726 के एक्ट की। 1726 का एक्ट ये कहता है कि जो कंपनी 1599 में बनाई गई थी उस कंपनी में एक टीम हुआ करती थी जो 24 सदस्य टीम कही जाती है। या अन्य बात मैं कहूँ, उसी टाइम पर 3 प्रेसिडेंसी आपको देखने को मिलती है, मुंबई, मद्रास और कलकत्ता। क्या होता है, उन तीनों प्रेसिडेंसी के गवर्नरों को एक वैधानिक शक्ति मिल जाती है 1726 के एक्ट के तहत। और जैसे ही इनको वैधानिक शक्ति मिलती है तो ये अलग अलग जगह पर व्यापार करते हैं और वहीं पर अपनी कंपनियां स्थापित कर लेते हैं। जैसे आपको पता है 1742 में कर्नाटक का युद्ध लड़ते हैं, 1765 में ये आंग्ल मराठा युद्ध लड़ते हैं और लड़ते लड़ते कंपनी को कुछ क्षति भी होती है। ये कहा जाता है कि भाई प्लासी का युद्ध होता है, प्लासी के युद्ध के बाद ये भारत में एंटर करते हैं और बक्सर के युद्ध के बाद ये पूर्णतः अपनी सत्ता स्थापित कर लेते हैं। इसी के चलते चलते क्या होता है कि कंपनी युद्ध भी लड़ती है, कंपनी को जान माल की हानि होती है और 1772 आते आते कंपनी पर आर्थिक स्थिति थोड़ी डगमगा जाती है। तो 1772 में कंपनी सीधा एक तरीके से कहें संदेश भेजती है या अपील करती है ब्रिटिश संसद से कि आप हमारी आर्थिक मदद करें। तो फिर वहाँ की जो ब्रिटिश संसद है वो भारतीय राजनीति कह लें या अर्थव्यवस्था कह लें, उसमें हस्तक्षेप करती है और अपना सबसे पहला अधिनियम बनाती है या एक्ट बनाती है, जिसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बोलते हैं। और इस एक्ट के तहत ये भारत में सबसे पहला जो बड़ा काम करती है, कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना करती है और अपने ही न्यायाधीश रखती है, जिनमें मुख्य न्यायाधीश सर एलिजाबेथ, चैम्बर्स, लिमिस्टर और हाइड। तो जो आर्थिक मदद कंपनी ने इससे मांगी थी, ये संसदीय जो ब्रिटिश संसद जो प्रणाली है वो यहाँ पर लागू करती है और यहीं पर पहला सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में देखने को मिलता है आपको। उसके बाद क्या करते हैं, मद्रास में बम्बई प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर देते हैं। बंगाल में प्रशासक मंडल बनाते हैं, गवर्नर जनरल को अध्यक्ष बनाया जाता है तथा 4 सदस्य नियुक्त किए गए जिन्हें गवर्नर या पार्षद कहा जाने लगा। अर्थात इस एक्ट से हमें 2 बातें सीखनी है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आपको केवल ये याद रखना है कि किस एक्ट के तहत भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जिसके मुख्य न्यायाधीश सर एलिजाबेथ, चैम्बर्स, लिमिस्टर और हाइड थे।
और जब ये एक्ट भारत आया उस समय वॉरेन हेस्टिंग यहाँ का गवर्नर जनरल था दोस्तों। बात करते हैं पिट्स इंडिया एक्ट की, ये भी वॉरेन हेस्टिंग के काल में ही आया था। यहाँ पर 6 सदस्यीय नियंत्रण बोर्ड की स्थापना करते हैं और ये दोहरा शासन प्रारंभ कर देते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, अर्थात व्यापारिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना करते हैं और राजनीतिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना करते हैं। तो 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट है दोस्तों, वो वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पर आता है। इसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी बोलते हैं। ये दोहरा शासन प्रारंभ करता है, अर्थात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इस एक्ट के माध्यम से हमें ये बातें सीखने को मिलती हैं। अब बात करते हैं चार्टर अधिनियम 1793 की दोस्तों, जो सर जॉन सॉर के टाइम पीरियड में था। ये क्या करता है, कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार अगले 20 वर्षों तक बढ़ा देता है। इस एक्ट के माध्यम से कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार है वो अगले 20 सालों तक बढ़ जाता है। बंबई व मद्रास प्रेसिडेंसी पर गवर्नर जनरल का अधिकार हो जाता है। अब एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है कि किस एक्ट के माध्यम से कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार अगले 20 साल तक बढ़ा दिया जाता है और बंबई व मद्रास प्रेसिडेंसी पर गवर्नर जनरल का अधिकार हो जाता है। दोनों क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और इस एक्ट के माध्यम से हमें केवल यही सीखने को मिलता है। अब बात करते हैं चार्टर अधिनियम 1813, जो लॉर्ड मिंटो प्रथम के समय पर आता है। कंपनी का अधिकार 20 वर्षों तक पुनः बढ़ा दिया जाता है, लेकिन व्यापार का एक अधिकार समाप्त कर दिया जाता है। ये बात कई बार परीक्षा में आई हुई है। इससे पिछले एक्ट में आपने पढ़ा व्यापार का एक अधिकार बढ़ा दिया, लेकिन इस एक्ट में आपने क्या सीखने को मिला, कंपनी का अधिकार तो 20 वर्षों तक बढ़ा दिया, लेकिन व्यापार का एक अधिकार समाप्त कर दिया। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा किस एक्ट के माध्यम से व्यापार का एक अधिकार समाप्त कर दिया था, तो आपको चार्टर अधिनियम 1813 लगा कर आना है दोस्तों। जबकि चीन के साथ चाय का व्यापार बना रहा, ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश करने की छूट दे दी गई। 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष शिक्षा पर खर्च किए जाएंगे। सैनिक व असैनिक दोनों प्रकार के कर्मचारियों के प्रशिक्षण का भी प्रावधान किया गया। तो दोस्तों ये एक्ट हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इससे 4 मुख्य कार्य देखने को मिले। व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया, चीन के साथ व्यापार जुकातू बना रहा, ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश करने की छूट दे दी गई, 1 लाख रुपए शिक्षा पर खर्च किए जाएंगे और सैनिक असैनिक दोनों प्रकार के कर्मचारियों के प्रशिक्षण का भी प्रावधान किया गया। अब बात करते हैं, इससे अगला एक्ट आता है दोस्तों चार्टर अधिनियम 1833, जो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय आता है। कंपनी के अधिकार को 20 वर्षों तक पुनः बढ़ा दिया गया और इसमें देखो क्या खास बात हुई, इसमें चाय का व्यापार चीन के सभी एकाधिकार समाप्त कर दिए। इससे पिछले में हमने पढ़ा चीन के साथ चाय का व्यापार बना रहा, जबकि कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया। लेकिन इस एक्ट में क्या हुआ, चाय का व्यापार चीन के सभी व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए गए। और एक महत्वपूर्ण बात अन्य हुई, बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ये कितनी मोस्ट इंपोर्टेंट बात है। पहले बंगाल का गवर्नर जनरल सबसे पहले वॉरेन हेस्टिंग बना था। अगर उस हिसाब से देखें तो बंगाल, पूरे बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और ये क्वेश्चन परीक्षा में आता है, किस एक्ट के माध्यम से बंगाल का गवर्नर जनरल पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो इसी एक्ट के माध्यम से लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया दोस्तों। ये एग्जाम में क्वेश्चन बार बार आता है। और लॉर्ड मैकाले को पहला विधि सदस्य बनाया गया, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। पूरे देश का एक ही बजट होगा। देखो कितना मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है। दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया 1833 में। ये जो आपको देखने को मिल रहा है, पूरे देश का एक ही बजट होगा। जाति और वर्ण के आधार पर सरकारी चयन में भेदभाव समाप्त कर दिया गया। अर्थात जाति और वर्ण के आधार पर पहले होता था कि नीची जाति का है, इसको ये आरक्षण नहीं दिया जाएगा, लेकिन जाति और वर्ण के आधार पर सरकारी चयन में भेदभाव समाप्त कर दिया गया। अब बात करते हैं चार्टर अधिनियम 1853 की दोस्तों, जो लॉर्ड डलहौजी के समय में आया था। डायरेक्टरों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई, जिनमें से 6 क्राउन द्वारा मनोनीत किए जाने थे।
ये इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, लेकिन आपको याद रखनी है डायरेक्टरों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई थी, जिसमें से 6 क्राउन द्वारा मनोनीत किए जाने थे। रिक्त स्थानों की पूर्ति प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से करने का निश्चय किया गया और ब्रिटिश भारत के अधिकार का यह अंतिम चार्टर एक्ट था। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कौन सा एक्ट ब्रिटिश अधिकार का अंतिम चार्टर एक्ट था? तो दोस्तों चार्टर अधिनियम 1853 था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं अब बात करते हैं भारत सरकार अधिनियम, यानी भारत सरकार के दिन आगे। भारत सरकार अधिनियम 1858 जो लॉर्ड कैनिंग के समय आता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया। जो 1784 एक्ट के माध्यम से 2 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाए गए थे दोस्तों। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत खत्म कर दिए गए। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को दिए गए जो भारत राज्य सचिव कहलाया, अर्थात में दोनों नियंत्रण खत्म करके ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को दिए गए जो भारत राज्य सचिव कहलाया, यानी दोनों की शक्ति एक ही व्यक्ति को दे दी। इसकी सहायता के लिए 15 सदस्य भारत परिषद का गठन किया गया। भारत का शासन क्राउन के अधीन लाया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट दोस्तों, पूछा जाता है किस एक्ट के माध्यम से भारत का शासन क्राउन के अधीन लाया गया? तो 1858 के एक्ट के माध्यम से। और पहला वायसराय दोस्तों लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया। पूछा जाता है भारत का पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग, जिसके समय पे 1857 की क्रांति होती है दोस्तों, आपको याद रखना है। बात करते हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ये भी लॉर्ड कैनिंग के समय होता है। कार्यकारी परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई। वायसराय की विधान परिषद में न्यूनतम 6 अधिकतम 12 मनोनीत सदस्यों को प्रदान किया गया, यानी पहले जो सदस्य 6 थे में 12 कर दिए गए। और लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को भी लिया, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को भी इस विधान परिषद में मनोनीत किया गया दोस्तों। अध्यादेश जारी करने की शक्ति, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट दोस्तों, अभी यूपी पुलिस की परीक्षा में पूछा गया था किस एक्ट के माध्यम से अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी? तो 1858 एक्ट के माध्यम से अध्यादेश जारी 1861 के माध्यम से ये शक्ति दी गई थी दोस्तों। अब बात करते हैं पोर्टफोलियो विभाग की स्थापना की गई, ये भी आपको याद रखना है। अब अन्य जो एक्ट आता है भारत परिषद अधिनियम 1892 जो लॉर्ड लैंसडाउन के समय आया था। वित्तीय विषयों की विवेचना कर दी गई। बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया। चुनावी पद्धति की शुरुआत इस एक्ट के माध्यम से दोस्तों की जाती है। और नंबर 10 भारत परिषद अधिनियम 1909 लॉर्ड मिंटो द्वितीय अर्थात मार्ले मिंटो सुधार, ये एक्ट बार बार परीक्षा में पूछा जाता है दोस्तों। धर्म जाति वर्ग के आधार पर पृथक निर्वाचन प्रणाली, पूछा जाता है किस एक्ट के माध्यम से पृथक निर्वाचक प्रणाली अपनाई गई? मोस्ट इंपोर्टेंट बात आपको याद रखनी है, तो भारत परिषद अधिनियम 1909 के माध्यम से दोस्तों। पहली बार केंद्रीय विधान परिषद के लिए मुस्लिम वर्ग को पृथक निर्वाचन दिया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट बात ये भी एग्जाम के लिए। सत्येंद्र प्रकाश सिन्हा कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय है। ये एग्जाम में आता है, बार बार एसएससी जीडी ने इस बार कई शिफ्टों में क्वेश्चन पूछा, तो दोस्तों इस एक्ट के माध्यम से सीखने को मिलता है। अब बात करते हैं भारत सरकार अधिनियम 1919 लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय आता है, जिसे मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। इसके तहत भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्था की स्थापना की गई। देश में प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई। प्रांतों में द्वैध शासन स्थापित किया गया। देखो कितना इंपॉर्टेंट फैक्ट, प्रत्यक्ष निर्वाचन और द्विसदनात्मक अर्थात सदन के 2 पार्ट। महिलाओं को मत देने का अधिकार दिया गया। केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया, अर्थात केंद्र का बजट अलग होगा और राज्य का बजट अलग होगा, जैसा इस वर्तमान समय में होता है। केंद्र बजट अलग होता है, राज्य को बजट करने का अलग से अधिकार है। तो दोस्तों इस एक्ट के माध्यम से 1919 के माध्यम से आपको कहीं एक तो महिलाओं को मत देने का, केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया, देश में प्रत्यक्ष निर्वाचन और द्विसदनीय व्यवस्था और एक प्रांतों में द्वैध शासन स्थापित करने की व्यवस्था 1919 आपको याद रखना है। मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार के टाइम पर आता है, जो उस टाइम पर लॉर्ड थे, लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों। ये अधिनियम इतना इंपॉर्टेंट है, पिछली जो 2022 या 22 की जो परीक्षा हुई थी यूपी पैट की, यहाँ से 2 क्वेश्चन थे दोस्तों। उसमें पूछा गया था कि भारत से म्यांमार को कब अलग किया गया, तो आगे देखने को मिलेगा आपको। इसके अंतर्गत 14 भाग थे दोस्तों, 321 धाराएं थी।
14 भाग 321 धाराएं और 10 अनुच्छेद थी दोस्तों। और ये लॉर्ड विलिंगटन के समय आया था। इसके तहत भारत में संघीय व्यवस्था लागू की गई। कौन सी व्यवस्था? संघीय व्यवस्था यानी फेडरल। आरबीआई की स्थापना इसके माध्यम से की गई। संघीय न्यायालय की स्थापना इसके माध्यम से की गई दोस्तों। बर्मा को भारत से अलग किया गया, मैंने बताया देखो अभी। उड़ीसा व सिंध दो नए प्रांत बनाए गए। एक संघीय लोक सेवा आयोग भी दोस्तों बनाया गया। तो ये सब 1935। और आपने पता ही है भारतीय संविधान के बनने में भी 1935 का लगभग 70% 1935 अधिनियम का उपयोग किया गया दोस्तों। आपको ये भी बात याद रखनी है। बात करते हैं सबसे लास्ट अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, जो लॉर्ड माउंटबेटन के समय आया था। भारत से पाकिस्तान अलग किया गया, अर्थात पहले भारत और पाकिस्तान एक ही प्रांत हुआ करता था, लेकिन ये अलग कर दिया गया। पूछा जाता है किस एक्ट के माध्यम से? भारतीय सचिव पद समाप्त किया गया। राष्ट्रमंडल के सचिव की नियुक्ति की गई। देशी रियासतों को अनुमति दे दी गई कि भाई या भारत चले जाएं या पाकिस्तान चले जाएं। श्री राजगोपालचारी ये भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल बनाए गए। और मोहम्मद अली जिन्ना ये पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल दोस्तों बनाए गए। तो इन एक्ट के माध्यम से दोस्तों मैंने सिर्फ इतना ही समझाने की कोशिश की कि इन एक्ट के माध्यम से क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हुई और क्या क्या बदलाव देखने को मिले। यही फैक्ट वो एग्जाम में उठा लेता है, पूछता है भाई किस एक्ट के माध्यम से क्या हुआ, 1 लाख शिक्षा कब खर्च हुए, कैसे हुए, चीन के साथ व्यापार कब खत्म हुआ, चाय के साथ व्यापार कब बना रहा। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आइए देखते हैं अब 10 अन्य क्वेश्चन जो मैंने इसमें ऐड किए हैं। सबसे पहला देखते हैं, ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित अधिनियम में से कौन सा अधिनियम बंगाल के गवर्नर जनरल को नामित करता है? अब एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ बताता हूँ, ध्यान से सुनना। बंगाल का गवर्नर अगर आपसे पूछे बंगाल का गवर्नर, तो आपको याद रखना है रॉबर्ट क्लाइव दोस्तों। कौन याद रखना है? रॉबर्ट क्लाइव। अगर आपसे पूछे बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, तो आपको याद रखना है दोस्तों वॉरेन हेस्टिंग। अगर आपसे पूछे भारत का प्रथम वायसराय, तो आपको याद रखना है लॉर्ड कैनिंग। और अगर आपसे पूछे भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तो श्री राजगोपालचारी। और यदि आपसे पूछे भारत का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग दोस्तों आपको याद रखना है, जिसके समय पर सती प्रथा का अंत किया गया था, ठगी प्रथा का अंत किया गया था। तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चनों की। तो सबसे पहले पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों 1773 के माध्यम से बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश भारत में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय के स्थान? देखो ये अगला क्वेश्चन आ गया दोस्तों। तो आपको याद रखना है, मैंने बताया था एलिजाबेथ ये उसके प्रथम न्यायाधीश थे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिनियम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार का विशेष अधिकार दे दिया गया था? ये देखो कितना इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मैंने बताया था आपसे। चार्टर एक्ट 1793 जो सर जॉन सॉर के समय आया था। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश अधिनियम ने ब्रिटिश सरकार की संसदीय प्रणाली के विचार को प्रस्तुत किया था? तो आपको याद रखना है दोस्तों चार्टर एक्ट 1853 दोस्तों, ये इसका आंसर है। आप जब ऊपर पढ़ेंगे सारा तो प्रत्येक क्वेश्चन का जवाब सही देंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से किसी ब्रिटिश अधिनियम में भारतीय सिविल सेवा को खुली प्रतिस्पर्धा के रूप में पेश किया था? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों आपके लिए। और इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों चार्टर एक्ट 1853 यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन 1833 का चार्टर अधिनियम के संदर्भ में सही है? इसने मिशनरियों को भारत में ईसाई धर्म फैलाने की इजाज़त दी, बिल्कुल सही बात है। इसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक प्रशासनिक निकाय के रूप में बनाया। बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, नाइदर फर्स्ट और नॉट सेकंड। तो इसका आंसर है दोस्तों इसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रशासनिक निकाय के रूप में स्थापित किया था। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट दोस्तों। बात करते हैं 7वें क्वेश्चन की। चार्टर एक्ट कौन सा कथन सही है? चार्टर एक्ट 1833 चार्टर कानून ने ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक भूमिका समाप्त कर दी और उसे पूरी तरह भारतीय प्रशासन के लिए इंग्लैंड के राजा के राजनीतिक अभिकरण के रूप में परिणत कर दिया। चार्टर एक्ट 1853 इसमें कंपनी को सरकारी अभिकरण के रूप में अपना काम जारी रखने का अधिकार दिया गया और कानून आयोग के काम को पूरा करने का प्रबंध किया गया। जी नहीं। चार्टर एक्ट 1813
इस चार्टर कानून ने कंपनी के भारतीय क्षेत्रों में ईसाई पादरियों को भी प्रवेश करने की अनुमति दे दी तथा भारतीय प्रशासन में एक धार्मिक विभाग जोड़ दिया। ये भी बात थोड़ी सही है। उपरोक्त सही सभी सही हैं। बात करते हैं, पहले ऊपरले देख लेते हैं। चार्टर एक्ट इसे कंपनी को सरकारी अभिकरण के रूप में काम करने, बिल्कुल ये बात सही है दोस्तों। तो जब दो सही हो जाते हैं तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा दोस्तों उसका। बात करते हैं 8वें क्वेश्चन की। कौन सा कथन 1833 का चार्टर अधिनियम में सही है दोस्तों? बंगाल के गवर्नर जनरल कार्यालय को भारत के गवर्नर जनरल के साथ बदल दिया गया। लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिंग को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल का पद सुशोभित करने का गौरव प्राप्त हुआ। ये मैंने आपको बताया था। तो इसकी दोनों बात सही है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। प्रथम गवर्नर जनरल भारत का वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ही था दोस्तों। वायसराय कैनिंग था। और बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स दोस्तों। और भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल वो सी राजगोपालचारी था। अब बात करते हैं 9वें क्वेश्चन की। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल, कितनी बार मैं आपको बता चुका दोस्तों, वॉरेन हेस्टिंग। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग, जो 1773 में बनते हैं और द्विवेद शासन को ख़त्म करते हैं आकर। यानी रॉबर्ट क्लाइव के बाद बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल बंगाल के लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग है दोस्तों। बात करते हैं 10वें प्रश्न की। भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन को स्थानांतरित किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। 1858 का भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत क्राउन को दे दिया गया था दोस्तों। तो इस वीडियो के माध्यम से 10 क्वेश्चन हमको देखने को मिले दोस्तों। और इससे पहले का डाटा बड़े ध्यानपूर्वक देखिए और उससे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट उसमें लिखे हुए हैं उसको याद कीजिए। जितनी परीक्षाएं भविष्य में होंगी, मैं सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए मैंने ये डाटा बनाया है। उम्मीद करता हूँ आप इसे बार बार देखेंगे। जय हिंद दोस्तों।